हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। अगर यहाँ पर तुम प्रॉब्लम समझो तो प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है, हाइट दिया गया है, एक एरे दिया गया है, ठीक है। उस एरे में क्या है, हाइट है, फाइन। और हमें क्या निकालना है, सो देयर आर एन वर्टिकल लाइन्स, करेक्ट, एन वर्टिकल लाइन्स डेट टू एंड पॉइंट ऑफ द ith लाइन आर आई और 0 से आई और हाइट आई तक, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, फाइंड टू लाइन दैट टुगेदर विथ एक्स एक्सिस फ्रॉम कंटेनर सच दैट द कंटेनर कंटेन्स मोस्ट वाटर। प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद हम फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं प्रॉब्लम को। तो भाई यहाँ पर अगर तुम गौर से देखो, यहाँ पर अगर तुम गौर से देखो तो हमें एक एरे दिया गया है, फाइन, एक एरे दिया गया है, ओके। अब इस एरे को अगर तुम ड्रॉ देखो यहाँ पर कैसे किया है, ये 1 है, 1 to 8 तक का ग्राफ हो गया हमारे पास, 1 to 8 तक का ग्राफ हो गया, ओके। 1 यहाँ पर है तो ये 8 है, फिर 6 है, फिर 2 है, 5 है, 4 है, करेक्ट, देन 8 है, ओके, देन 3 एंड देन 7, फाइन। तो अगर तुम यहाँ पर बार देखो, अगर तुम्हें पानी स्टोर करना है तो पानी स्टोर करने के लिए तुम्हें 2 एंड पॉइंट चाहिए, 2 एंड पॉइंट चाहिए, करेक्ट। इस दोनों के बीच में ही तुम पानी स्टोर कर सकते हो। तो अब हर एक इंडेक्स मतलब हर एक एलिमेंट के बीच में तुमको पानी स्टोर करना है, 2 एलिमेंट के बीच में, करेक्ट, 2 एलिमेंट के बीच में पानी स्टोर करना है। तो तुम कितना पानी स्टोर कर सकते हो, मैक्सिमम। तो अगर तुम यहाँ ये देखो कि अगर मान लो इसका हाइट जो है वो है 8, करेक्ट, और इसका हाइट है मान लो 3, करेक्ट। तो अब इसके बीच में तुम मैक्सिमम कितना वाटर स्टोर कर सकते हो, तो भाई मैक्सिमम तो तुम यहाँ तक कर सकते हो, करेक्ट। तो यानी मैक्सिमम तुम 3 वाटर स्टोर कर सकते हो, 3 वाटर स्टोर कर सकते हो। तो यानी हर एक एलिमेंट के बीच में जो पार्ट है, दिस इज बक्सा, करेक्ट, दिस इज कंटेनर, मान लो दिस इज कंटेनर। तो इतने सारे कंटेनर है, टोटल कंटेनर कितने हो गए, टोटल कंटेनर हो जाएंगे n-1, सो n इक्वल टू 9, फाइन। तो टोटल कंटेनर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, फाइन। अब 1 कंटेनर में, फर्स्ट कंटेनर में तुम मैक्सिमम कितना वाटर स्टोर कर सकते हो, फर्स्ट कंटेनर में मैक्सिमम तुम 1 वाटर स्टोर कर सकते हो, क्योंकि तुम यहीं तक वाटर स्टोर करोगे, यहीं तक करोगे, करेक्ट। सेकेंड कंटेनर में कितना वाटर स्टोर करोगे तुम, क्योंकि सेकेंड कंटेनर में 6 है और 8 है, करेक्ट। तो 6 और 8 के बीच में तुम 6 कर सकते हो, सेकेंड कंटेनर में 6 कर सकते हो वाटर स्टोर। इस तरीक़ा से तुम सारे कंटेनर में वाटर समझ लिए। तो अब इसको कैसे तुम निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, सो यू कैन टेक मिनिमम ऑफ आई कॉमा जे। मान लो आई फर्स्ट इंडेक्स है और जे सेकेंड इंडेक्स है, तो मिनिमम ऑफ आई कॉमा जे, और जितना होगा वो तुम्हारा वाटर हो जाएगा, ओके। अब तुमको इसमें क्या कह रहा है कि मैक्सिमम कितना वाटर तुम स्टोर कर सकते हो, मैक्सिमम कितना वाटर स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर है 8, करेक्ट, और यहाँ पर है 7। तो अगर तुम यहाँ से यहाँ तक टोटल वाटर देखो कि कितना स्टोर कर सकते हो, तो पहले तो ये देख लो कि कितना तुम मैक्सिमम वाटर स्टोर करोगे, क्योंकि 8 और 7 में मिनिमम ऑफ आई जे। सो 8 और 7 में मिनिमम कितना होगा, 7। तो तुम मिनिमम 7 वाटर स्टोर तो कर ही लोगे, करेक्ट, ये एक बकेट में। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे पास नंबर ऑफ बकेट कितने हैं, नंबर ऑफ कंटेनर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो यू हैव 7 कंटेनर, करेक्ट। और एक कंटेनर में 7 वाटर स्टोर कर सकते हो मैक्सिमम। सो तुम टोटल कितने वाटर स्टोर कर सकते हो, सो टोटल वाटर तुम स्टोर कर सकते हो मैक्सिमम 7 × 7, करेक्ट, 7 × 7। सो टोटल 49। तुमको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। अगर तुम इस बीच में देखो, यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ से यहाँ के बीच में तुम कितने वाटर स्टोर कर सकते हो, तो कितने करोगे। यहाँ पर तुम्हारा जो एलिमेंट है दिस इज 4 और दिस इज 8, फाइन। सो इसमें तुम मिनिमम कितना हो जाएगा 4 और 8 का 4, फाइन। और बकेट कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 × 4 कितना, मैक्सिमम 16, ओके। तो आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर तुम इसका लॉजिक ध्यान से देखो तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर निकालने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि मिनिमम ऑफ आई कॉमा जे इंटू जे माइनस आई, करेक्ट। यहाँ जो भी वैल्यू है उसका माइनस यहाँ जो इंडेक्स है उसका, अगर तुम कर दोगे तो तुमको टोटल वाटर मिल जाएगा, करेक्ट। और जब टोटल वाटर मिल जाएगा तो तुम रिस्पॉन्स में यानी रिजल्ट में तुम अपडेट करते हुए चले जाओगे कि मैक्स ऑफ, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम निकालना है, सो मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा वाटर, डन। बहुत ईजी है, मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा वाटर। चलो
तो ब्रूट फोर्स डिस्कस करते हैं। ब्रूट फोर्स कैसे करोगे? ब्रूट फोर्स के लिए एक तो तुम यहाँ से लूप स्टार्ट कर दोगे, करेक्ट। सो आई तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा 0 से n तक चलेगा, करेक्ट। इसके अंदर एक लूप के अंदर मान लो ये फॉर है, सो इस लूप के अंदर तुम एक नया लूप स्टार्ट करोगे यहाँ से, करेक्ट। यहाँ से स्टार्ट करोगे i+1 से, और हर बार तुम इसका वाटर चेक करते हुए चले जाओगे। यहाँ से लूप स्टार्ट किया, करेक्ट, और यहाँ पर टोटल वाटर तुमने चेक कर लिया। टोटल वाटर कितना है? टोटल वाटर कैसे चेक करोगे? मिनिमम ऑफ आई एंड जे, सो मिनिमम ऑफ आई कॉमा जे इंटू जे माइनस आई, करेक्ट। सो ये करके तुम वाटर निकाल लिए, ओके। और उसके बाद तुम रिजल्ट में अपडेट करते हुए चले गए, करेक्ट। रिजल्ट में अपडेट करते हुए चले गए। तो इस केस में क्योंकि तुम 2 लूप ले रहे हो, करेक्ट, एक लूप तुम यहाँ पर फॉर स्टार्ट कर रहे हो j=i+1 से n तक चलेगा, करेक्ट, और यहाँ पर रिजल्ट को तुम अपडेट कर रहे हो। अब इस केस में तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा तुम्हारा O(n²), क्योंकि तुम 2 लूप ले रहे हो, ओके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ये O(1), क्योंकि तुम कोई भी नया स्पेस नहीं ले रहे हो। तो ब्रूट फोर्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n² एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1). तो अब ये बताओ कि क्या तुम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो? क्या तुम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो? तो यस यू कैन। तो सबसे पहले हम एरे नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा एरे है। ऑप्टिमाइज करने के लिए तुम क्या ऑप्टिमाइज करोगे? स्पेस तो करोगे नहीं, टाइम ही ऑप्टिमाइज करोगे। तो मान लो कि तुमने एक आई यहाँ से स्टार्ट किया, जे यहाँ से स्टार्ट किया। हर बार तुम क्या कर रहे हो? वाटर निकाल रहे हो, करेक्ट। तो वाइल आई लेस देन जे है मान लो, तो तुमने क्या किया? वाटर निकाल लिया, टोटल वाटर क्या निकलेगा? दिस एंड दिस का मिनिमम, ओके। सो मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा ए जे, करेक्ट। तो इसका मिनिमम क्या है? 1, यानी 1 और 7 के बीच में मैक्सिमम तुम कितना वाटर स्टोर कर सकते हो? 1 ही कर सकते हो। अगर ये 1 है और ये 7 है तो यहाँ तक वाटर स्टोर करोगे तुम, करेक्ट। तो 1 ही कर सकते हो, ओके। इनटू जे माइनस आई, तभी तो तुमको पता चलेगा मैक्सिमम कितना करोगे। अब जे क्या है तुम्हारा? यहाँ पर जे है 8, सो यहाँ 8 है, सो 8 - 0 8, 8 - 0 8, ओके। सो इंटू 8 करोगे, करेक्ट। सो ये वाटर हो जाएगा। वाटर कितना हो जाएगा? 1 × 8, सो 8 हो गया, ओके। अब रिजल्ट में पहले से तुम्हारा 0 है, करेक्ट। सो रिजल्ट में तुम मैक्स ऑफ वाटर कॉमा रिजल्ट कर दिया, करेक्ट। तो रिजल्ट में आ गया तुम्हारा अभी 7, ओके। अब तुम फिर से आई और जे को ट्रैवर्स करोगे। कैसे करोगे? कि इफ ए आई अगर लेस देन ए जे से है तो भैया आई प्लस प्लस कर दो, नहीं तो एल्स में जे माइनस माइनस कर दो। तो यहाँ पर छोटा है तो आई प्लस प्लस होकर के यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ पर आई आ गया तुम्हारा। अब फिर से तुमने ट्रैवर्स किया, फिर से तुमने चेक किया कि मिनिमम ऑफ दिस 8 और 7 का मिनिमम कितना है? 8 और 7 का मिनिमम 7, ओके। एंड 8 - 1 जे माइनस आई, तो क्या हो जाएगा? 7, 8 - 1 7, सो दिस विल बी 49। अब तुम रिजल्ट में अपडेट कर दोगे, यहाँ आ जाएगा 49। अब फिर से तुम चेक किए कि ट्रैवर्स किसको करना है? 8 इज लेस देन 7, नो। तो अब तुम जे को यहाँ से हटा के यहाँ पर लेके आ गए, ये तुम्हारा जे हो गया। फिर से तुमने चेक किया, करेक्ट। अब यहाँ पर वाटर निकाला, वाटर क्या होगा? 8 और 3 का मिनिमम क्या है? 8 और 3 का मिनिमम 3 इंटू जे माइनस आई, जे क्या है तुम्हारा? 7 और आई क्या है? 1, सो 7 - 1 6, सो दिस इज 18। अब अपडेट करोगे रिजल्ट को, करेक्ट। रिजल्ट में मैक्स ऑफ वाटर और रिजल्ट, अब वाटर है 18, रिजल्ट ऑलरेडी 49 है, तो अपडेट होगा नहीं, करेक्ट। अब तुम फिर से ट्रैवर्स करोगे, आई लेस देन जे है तो नहीं, फिर जे माइनस माइनस होगा, जे यहाँ पर आ जाएगा। फिर से तुमने चेक किया कितना मैक्सिमम वाटर कितना स्टोर कर सकते हो? यहाँ पर 8, करेक्ट। मिनिमम ऑफ ए आई और ए जे क्या? 8, ओके। अब 6 - 1 जे माइनस आई, सो दिस विल बी 5 40। अब रिजल्ट अपडेट करोगे, रिजल्ट में पहले से 49 है, अपडेट होगा नहीं, फाइन। फिर से तुम ट्रैवर्स चेक करोगे कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, तो भैया 8 डबल इक्वल टू है, लेस देन नहीं है, तो तुमको लेफ्ट को आई को यहाँ कर देना, आगे कर देना। अब फिर से तुम चेक करोगे कि मिनिमम कितना है? 6 और 8 का मिनिमम 6, ओके। अब फिर से तुम चेक करोगे 6 - 2 4 24, क्या अपडेट करना है रिजल्ट को? नहीं। फिर से तुम ट्रैवर्स किए, अब यहाँ फिर से आई तुम्हारा यहाँ आ गया, करेक्ट। आई यहाँ आ गया।
अब फिर से तुम मिनिमम ऑफ दिस दैट इज 2, ओके, इनटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, 3 6, क्या रिजल्ट अपडेट होगा? नहीं। अब फिर से तुम आई को यहाँ ले आए, आई यहाँ से हट के यहाँ आ गया। अब मिनिमम ऑफ दिस इज 5, ओके, 6 माइनस 4 2 10, करेक्ट, क्या अपडेट होगा रिजल्ट? नहीं, ओके। फिर आई तुम्हारा यहाँ पर आ गया। मिनिमम ऑफ दिस इज 4 इंटू 6 माइनस 5 1, सो दिस विल बी 4, क्या अपडेट होगा? नहीं। सो आई फिर से ये छोटा है, 4 इज लेस देन 8, तो आई तुम्हारा यहाँ आ जाएगा और जे ऑलरेडी यहाँ पर है। अब ये ब्रेक कर जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, करेक्ट। लूप से बाहर आके तुमने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया, ओके। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखो इसका, तो हमने एक सिंगल लूप चलाया है भैया, सिंगल लूप चलाया है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया कुछ तो ले ही नहीं रहे हो स्पेस, तो क्या होगा? O1, फाइन। सो अब इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज तो तुम कर नहीं सकते। चलो अब डायरेक्ट कोड करके देखते हैं कि सबमिट कर पाते हैं हम कि नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक सम वेरिएबल्स, फाइन। क्या क्या लेना है हमें? आई लेना है, जे लेना है, रिजल्ट लेना है, फाइन, ओके। सो इंट आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, रिजल्ट इक्वल टू 0, फाइन, वाइल आई लेस देन जे, जब तक है तब तक चलते रहो भाई। अब इसके अंदर तुम क्या करोगे? इंट टोटल इक्वल टू, टोटल इक्वल टू क्या करोगे तुम? मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ आई, करेक्ट, हाइट ऑफ जे, इसका मिनिमम निकाल लोगे, करेक्ट, इनटू जे माइनस आई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल वाटर, फाइन। अब तुम रिजल्ट को अपडेट कर दोगे कि आर ई एस इक्वल टू मैक्स ऑफ आर ई एस कॉमा टोटल वाटर, रिजल्ट को तुमने अपडेट कर दिया। अब इफ़ हाइट ऑफ आई इज लेस देन हाइट ऑफ जे, अगर है तो भाई तुम कर दो आई प्लस प्लस, ठीक है, नहीं तो एल्स केस में जाके भाई तुम कर दो जे माइनस माइनस, ओके। और लूप से बाहर आके भाई रिटर्न कर दो तुम रिजल्ट को, रिटर्न कर दिया। तो चलो इसको रन करके देखते हैं भाई। जे इक्वल टू हाइट डॉट साइज -1, जे माइनस आई मैन, ओके। चलो इसको अब रन करके देखते हैं, ठीक है, सबमिट करो, करेक्ट, सबमिट हो गया भाई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता ही दिया, यहाँ पर एक सिंगल लूप ले रहे हैं, करेक्ट। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? टोटल वाटर निकाल रहे हैं। एरे का आई और जे में जो मिनिमम है उसका मल्टीप्लाई कर दिए उसको हम जे माइनस आई से, और रिजल्ट को अपडेट कर दिए। अगर ए आई छोटा है तो आई प्लस प्लस कर दो, नहीं तो जे माइनस माइनस कर दो, ख़त्म कहानी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ओके। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि एक सब्सक्राइब करना तुम्हारा मुझे मोटिवेशन देगा कि चलो यार वीडियो बना, सॉल्व करो प्रॉब्लम, और लोगों को बताओ कि कैसे सॉल्व कर रहे हो, मल्टीपल अप्रोच बताओ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी के लिए धन्यवाद।